गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ रहे हैं। तो आज इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए, कहीं में इक्वेशन फाइंड किया आपने टेंजेंट की या नॉर्मल की, किसी क्वेश्चन में आपने स्लोप फाइंड किया या कोई ना कोई कंडीशन फाइंड की, पॉइंट ऑफ टेंजेंट से जहाँ पे टेंजेंट या नॉर्मल बनते हैं किसी कर्व पर, वो पॉइंट्स फाइंड किए। इस तरह के क्वेश्चंस किए। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है मोस्टली वो इक्वेशन फाइंड करने का आता है, या टेंजेंट की, क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसके इक्वेशन फाइंड करने का जो क्वेश्चन आता है आपको, वो क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने अपनी बुक पे, और इसके बहुत से पार्ट्स हैं, 5 पार्ट हैं। तो हम करते हैं कुछ 2-3 पार्ट में करा देता हूँ जो सिमिलर होंगे, वो आपके लिए एक्सरसाइज। सो फर्स्ट पार्ट, द गिवन कर्व इज इसमें हमें टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की इक्वेशंस फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देयरफॉर dy by dx इक्वल 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट है 0,5 इज m इज इक्वल टू dy by dx, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। सो इसमें तो 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये बचेगा माइनस 10। स्लोप आ गया माइनस 10। Therefore, equation of the tangent to the given curve at the point 0,5 is given by y minus y1 is equal to m x minus x1, or y minus 5 is equal to minus 10x, or 10x plus y minus 5 equal to 0. This your answer. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। आल्सो स्लोप ऑफ द, दोनों फाइंड करनी है, ये टेंजेंट की फाइंड हुई, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी करनी है हर एक पार्ट में। आल्सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट 0,5 इज गिवन बाय m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में ये फर्क होता है भाई। तो -1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी, -10। सो दिस इज 1/। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 0 है, 10y minus 50 is equal to x. This implies x minus 10y plus 50 equal to 0. This is the equation of normal. तो क्वेश्चन इजी है, 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो बड़े इजी आप इसको कर सकते हो। कई बार इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन टफ हो तो 6 मार्क्स का भी आ सकता है। मोस्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से एक्सपेक्टेड रहता है। ये पूरी डिटेल है। अभी तक जो 2 लेक्चर्स में आपने नॉर्मल्स और टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था, बस आज ही हम इसके क्वेश्चन करेंगे, कल हम अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे।
सेकंड पार्ट वो सेम है, वो आप खुद करेंगे। और मोर ओवर थर्ड और फोर्थ भी सिंपल पार्ट्स हैं, मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है और आप पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन जानते हो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हैं। देखें, therefore dx by dt minus sin t and dy by dt cos t. Now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt is equal to cos t upon minus sin t equal to minus cot t. Slope of the tangent m is equal to dy by dx, t is equal to pi by 4, यही पॉइंट था। सो दिस इज माइनस cot t, t equal to pi by 4 minus cot pi by 4, this is minus 1, and slope of the normal m dash minus 1 upon dy by dt, sorry dx, so t is equal to pi by 4, this is minus 1 by minus, that is 1, ये माइनस 1 आता है, ये निकाल। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो आपको स्लोप चाहिए, चाहे वो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, स्लोप, और स्लोप के बाद आपको पॉइंट भी चाहिए होता है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ t की वैल्यू दी है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है। एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 x इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 4, सॉरी कॉस पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2, and y is equal to sin pi by 4 is equal to 1 by root 2. Therefore point of tangency is, तो पॉइंट इस तरह से फाइंड कर सकते हो आप, ये देखिए पॉइंट भी मिल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगी, y minus y1 is equal to m x minus x1 implies y minus 1 by root 2 is equal to m कितना आया था, minus 1, x minus 1 by root 2 y minus 1 upon root 2 minus root 2x minus 1 upon root 2 cancel, और under root 2 y minus root 2x minus plus 1, और अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखिए रूट 2 सब में रूट 2 कैंसिल, कॉमन x y माइनस रूट 2, दोबारा मल्टीप्लाई करें रूट 2 इंटू एक्स रूट 2x, रूट 2 इंटू वाई रूट 2y, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी, ये आंसर है टेंजेंट का, टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी हो इसी पॉइंट पे, also equation of the normal is y minus y1 is equal to m dash x minus x1, और y minus y1 कितना है, 1 by root 2 1 x minus 1 by root, और root 2 y minus 1
√2 और √2x माइनस √2y माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। और √2 कॉमन x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई। So this is a normal and the previous one equation is that of tangent। ये क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपका ख़त्म है, टॉपिक सारे हो गए इसके। अब क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बहुत से हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज दिस विच इज पैरेलल। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पॉइंट दिए होते थे। पॉइंट्स देने से क्या होता था, आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट करें, स्लोप मिल जाता। स्लोप और पॉइंट मिले, आप इक्वेशन फाइंड करें। यहाँ पर स्लोप के लिए आपको कोई कंडीशन भी दी होगी, तो पॉइंट नहीं डायरेक्ट दिया होगा। तो क्वेश्चन उसी तरह के हैं। द गिवन कर्व इज y is equal to x square minus 2x plus 7। Therefore dy by dx is 2x minus 2। अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी तो पॉइंट जरूरी चाहिए। लेट x1 y1 be the point of tangency, therefore slope of the tangent m is equal to dy by dx, x equal to x1, y is equal to y1। so this is 2x1 minus 2। दो पार्ट है। ए पार्ट में है द टेंजेंट इज पैरेलल टू, if the tangent is parallel to line 2x minus y plus 9 equal to 0, this implies slope of tangent is equal to slope of line 2x minus y plus 9 equal to 0। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए कितना है, वो अभी निकाला ऊपर 2x1 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। सो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल। सो दिस इम्प्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू 4 बाई 2। x1 y1 दोनों मिले तो पॉइंट बनता है, तो x y की रिलेशन ये है। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट y1 इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 4 कैंसिल, y1 इज 7। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया। तो हमें इक्वेशन जो है वो सिर्फ टेंजेंट की पूछी थी, पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी हम टेंजेंट का भी निकाल सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4 2। तो स्लोप भी निकल गया। Therefore equation of the tangent is y minus y1। y1 कितना है 7 इज इक्वल टू m 2 x माइनस x।
दिस इज योर आंसर 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू जी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में परपेंडिकुलर की कंडीशन है। मैंने अभी पहले भी परपेंडिकुलर के क्वेश्चन कराए। देखो जो लाइन आपको दी होगी उसका स्लोप आप रख लेना m1, टेंजेंट का स्लोप रख लेना m2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। जैसे यहाँ इक्वल करके स्लोप निकाला वहां इस रिलेशन से आप स्लोप निकालोगे। स्लोप निकल गया, पॉइंट आपको पता है, आप क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का एक बार मैंने किया, सेकंड पार्ट आप करो। क्वेश्चन नंबर 16 है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, द गिवन कर्व इज सेवन एक्स क्यूब प्लस 11। Therefore, dy by dx is 21x square plus 11 का 0 हो गया 21x। ठीक है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x equal to 2 is m1 equal to dy by dx x equal to this is 21 2 का स्क्वायर 84। Also slope of the tangent at x equal to -2 is m2 dy by dx x equal to -2, this is 21 into -2 square, this is also 84। This implies slope of the tangent at x equal to 2 and x equal to -2 are same slopes या are equal। तो स्लोप सेम हो या इक्वल हो तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज द टेंजेंट्स एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल, क्योंकि स्लोप जिन भी लाइंस के स्लोप इक्वल हो वो लाइंस पैरेलल हो, हेंस द प्रूफ। ठीक है। अब इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं, जितना टॉपिक आपको समझने के लिए आप क्वेश्चन कर सकें। 16 क्वेश्चन और उनमें भी बहुत से पार्ट्स, इसकी थ्योरी, इसके रिवीजन जो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने पढ़ा था वो सब रिवाइज कराकर मैंने एक टॉपिक आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। कहीं अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप करें। हम कल से नया टॉपिक जो है अप्रॉक्सीमेशन वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।